नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको इस वीडियो में मैं इटली की राजधानी रोम के बारे में बताता हूँ। रोम 5000 साल पुराना एक प्राचीन शहर है, विश्व का सबसे पुराना शहर। प्राचीन रोम एक ग्रीक शहर था और इसका नाम पड़ा इसके राजा रीमस के नाम से। रीमस बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे। उसके बाद आपने राजा अगस्टस का नाम सुना होगा। अगस्टस वहां पर पूजे जाते हैं रोम में इस समय। महान योद्धा और महान शासक जूलियस सीजर, महान सम्राट नीरो के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। और इसके बाद वहां की खूबसूरत और बुद्धिमान रानी क्लियोपैट्रा, जिनकी खूबसूरती और बुद्धिमानी के चर्चे आज भी विश्व में सुने जाते हैं। और इनके ऊपर बहुत से लोग अपनी लड़कियों का नाम भी रखते हैं। इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी, जिन्होंने हिटलर के साथ हाथ मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। दिल्ली से रोम तक की दूरी फ्लाइट से 8 घंटे में तय की जाती है और आने जाने का टिकट लगभग 52,000 रुपए का है। इटली के लिए शेंजन वीजा लेना पड़ता है। शेंजन वीजा लेने के बाद आप यूरोप के 26 देश बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। ये वीजा अप्लाई करने के 8 से 15 दिन के अंदर आ जाता है और वीजा अप्लाई करते वक्त आपको पहले से फ्लाइट का टिकट और होटल बुक कराने पड़ते हैं। खाते में आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए होने चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स और आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है। मैं रोम में एयरबीएनबी के माध्यम से वहां के लोकल नागरिक के घर पर रुका था, जिसका प्रतिदिन का खर्चा 3,000 रुपए मात्र आया था, जिसमें मुझे एक कमरा विद अटैच टॉयलेट मिला था। हालांकि बाद में किसी वजह से पूरा घर मेरे डिस्पोजल पे था। मेरी होस्ट एक 45 वर्षीय महिला थी, जिनकी 2 लड़कियां थीं, 18 वर्ष की और 15 वर्ष की, और इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी थी एज ए गेस्ट। ये एक बहुत ही, हिंदुस्तान के लिहाज से एक बहुत ही डिफरेंट बात थी। जब मैं वहां पहुंचा तो लंच के वक्त वो वाइन पी रही थी और उन्होंने मुझे भी ऑफर की। ये भी मेरे लिए एक सांस्कृतिक डिफरेंस था। कुछ समय बाद वो कार्यवश सब लोग कहीं चले गए थे और ये बिल्ली ही मेरा स्वागत करती थी और पूरा घर मेरे डिस्पोजल पे छोड़कर वो लोग चले गए। ये रोम की धरती पर उतरने के बाद कुछ दृश्य, मेरे फोटोग्राफ्स, जिन्हें देख के आपको वहां की लाइफ का अंदाजा होगा। मेरे घर से कोलोजियम वॉकिंग डिस्टेंस पे था, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर, और मैं वहां पर पैदल ही पहुंच जाया करता था। कोलोजियम 80 एडी में बना हुआ विश्व की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है और विश्व की धरोहर के रूप में जाना जाता है। ये ओवल शेप्ड एम्फी थिएटर है, जिसे एम्परर वेस्पियन ने बनवाया था। ये लाइमस्टोन, वोल्केनिक रॉक और ब्रिक फेस्ड कंक्रीट से बनाया गया था। इसमें 50 से 80 हजार लोग बैठकर ग्लैडिएटर्स की फाइट और एनिमल हंट्स देख सकते थे। ये रोम की कुछ ब्यूटीज के फोटोग्राफ्स। यहां पर क्रिश्चियन लोगों को फांसी दी गई थी जब क्रिश्चियन धर्म नया नया चला था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इटली में डेथ पेनाल्टी सन 1948 में खत्म कर दी गई। ये देखिए खूबसूरत क्लिक कोलोजियम के सामने। ये इनकी बहन थी जो कोशिश कर रही थी समरसॉल्ट मारने की, पर बेचारी बार बार असफल हो जा रही थी। रोम में इंडियन फूड बहुत आसानी से मिलता है और बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है। रोम में महंगाई बिल्कुल नहीं है। भारत के मुकाबले लगभग भारत के जितने के खर्चे में आप वहां पर खाना खा सकते हैं। ये अगस्टस फोरम ऑफ अगस्टस। और देखिए रोम में चंद्रमा कितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही खूबसूरत जितना कि भारत में दिखाई देता है। कोलोजियम घुमाते वक्त ये वेटिकन सिटी में अगले दिन गया था। ये कुछ वेटिकन सिटी के फोटोग्राफ्स
और वेटिकन सिटी में मुझे एक बहुत ही विचित्र अनुभव हुआ। वहाँ पर एक व्यक्ति मिले मुझे जिन्होंने मुझे वेटिकन सिटी तक ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी मंशा पे शक किया, जैसे कि हम भारत में अक्सर लोग करते हैं कि बिन बात अगर कोई एडवाइस देता है या कोई मदद करता है तो हमें उस पर शक होता है। और जाने कैसे उन्हें मेरी इस मन स्थिति का ज्ञान हो गया और उन्होंने पहले मुझे अपना आईडी कार्ड दिखलाया कि मैं देखिए वहीं पर वेटिकन सिटी में काम करता हूं, आपको मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद पुनः उन्होंने एक बार और मेरे को साबित किया कि वो बिल्कुल जेन्युइन आदमी है, पर मैं उन पे शक करता रहा तो तीसरी बार वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये सब वेटिकन सिटी की फोटोग्राफ्स हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश जहां पर पोप का साम्राज्य चलता है और जहां से क्रिश्चियनिटी चलती है। क्रिश्चियनिटी को पूरे को डायरेक्शंस यहीं से होते हैं। वेटिकन सिटी दरअसल में है तो इटली का ही हिस्सा, लेकिन उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में भी घोषित किया गया है। यहां पर जाते समय कोई वीजा चेक नहीं होता, कोई पासपोर्ट चेक नहीं होता, आप इटली के अंदर ही अंदर से वेटिकन सिटी पहुंच जाते हैं। इसके बाद तीसरे दिन मैं गया बीच पे, समुद्री बीच पे, न्यूड बीच पे, जहां पर हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा व जवान सभी प्राकृतिक अवस्था में धूप सेक रहे थे। वहां पर 7 यूरो की कुर्सी मिली और 7 यूरो का छाता। सभी लड़के और लड़कियों के लिए एक ही टॉयलेट होता था, जिसे प्राकृतिक अवस्था में ही लोग इस्तेमाल कर रहे थे। फिर से एक सांस्कृतिक परिवर्तन, कोई किसी को घूर नहीं रहा था। एकदम अलग और साफ सुथरा माहौल था। भारत से बहुत भिन्न संस्कृति, एकदम सब एवं स्वतंत्र। अगर आपको कभी रोम जाने को मिले तो इस न्यूड बीच पे जरूर जाइएगा, एक अनुभव जरूर कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन इसके डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जिससे आपको जाने में सुविधा हो। इसके बाद रात में वहीं पर नीचे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां बैठ के एंजॉय किया करते थे। मेरी खिड़की से नीचे का नजारा देख। धन्यवाद।